My father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. I took him very seriously and I never went anywhere. So, and I believe the biggest sinners in the world today are the guys who pray the most. Honestly. So I think just do good in life and you don't need to go to and pray and say, please wash these sins off me. Just do good. हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलतफहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है। अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा मुलाजिम है, मैं आधा घंटा लेट जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे के आप पहुंचे, 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसके आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो कि ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए। और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकरीर सुन चुकी है पहले।
मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे, चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेंगी, हम बोलते या रब शुक्रिया आपने हमें घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते पानी के लिए, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हवा के लिए। ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई कि सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाअल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है, लेकिन जीने के लिए जरूरी है हवा। तो वो खालिक जो मैं इतने नियामत बरसा रहा है उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं। जब आप सलाह नहीं पढ़ेंगे तो आपके जिंदगी का जो अमन है, जो सलामती है, वो चले जाएंगे। इंसान समझते हैं कि पैसे के जरिए सलामती आ सकती है। जो गरीब इंसान सोचता है वो अमीर इंसान कितना उसकी जिंदगी में अमन है, अरे क्या 4 बेडरूम का फ्लैट है, क्या बड़ी गाड़ी है। और अक्सर वो एनवी करता है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बंगला होता है। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि अक्सर आप जाएंगे देहातों में जो लोग विलेज में रहते हैं हरियाली में, वो जब देखते हैं गाड़ी को गुजरते हुए, अरे क्या गाड़ी है, काश मैं भी शहर में जाता और मेरे पास भी गाड़ी होती। हो सकता है वो आदमी शहर में आता है, वो जाते हुए छोटी गाड़ी को देखता है, शहर में देखता है बड़ी गाड़ी, तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती है मेरे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए। फिर देखता है वो अपार्टमेंट, मेरे पास भी कम से कम 1 बेडरूम का अपार्टमेंट होना चाहिए, कितनी अच्छी बात होती। तो अल्लाह ताला 1 बेडरूम का अपार्टमेंट दे। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मेरे पास 3 बेडरूम का अपार्टमेंट हो, ख्वाहिश बढ़ती है। फिर वो अमीर होके सोचता है कि अभी और पैसा आ गया, क्यों ना मैं बंगला लूं, तो बंगला लेता है। फिर सोचता है कि ये बंगला भी क्या, मैं इतने साल यहां रह रहा हूं शहर में, क्यों ना मेरा आउट हाउस हो, फार्म हाउस, 100 एकड़ का फार्म हाउस। किधर? मैं लोनावला में। किधर? पंचगनी में फार्म हाउस। तो वो 100 एकड़ का फार्म हाउस लेता है और जाता है। हम और आप फार्म हाउस में तो जा नहीं सकते ना, हमारा छोटा सा घर है इधर। फार्म हाउस, अमीर आदमी, करोड़पति है, फार्म हाउस में, और फिर जाता हरियाली में बैठता है। किधर? वही जगह जो गरीब जहां से आया था। जो गरीब हरियाली में मुफ्त में रहता था वो बाद में शहर में आता है, बाद में अपार्टमेंट में जाता है, फिर वो वापस अमीर आदमी जाता है किधर? फार्म हाउस के अंदर। वही देहाती में जो गरीब आदमी जिंदगी भर अमन के साथ है, वो अमीर आदमी करोड़ों रुपये खर्चा करता है वो अमन को हासिल करने के लिए। तो पैसे से आपको अमन मिल ही नहीं सकता। जो अमन आपको सलाह के साथ मिलता है उसका जो टेस्ट है वो कुछ और ही है।